सूरत महला चौथा। आपे अंडज जेरज पेतज उपभुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया, कर सकते जगत परोए। आपे ही सूत भार है प्यारा, सूत खींचे तेरी होए। आज का शब्द चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का है। सोरठ महला चौथा, राग सोरठ है। महला चौथा का मतलब चौथे गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। जब कुछ नहीं था तब शब्द था, जब तू कुछ नहीं था तब भी परमात्मा था, और जब सब कुछ हुआ तब भी परमात्मा है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमात्मा है। वो स्टेबल है, वो अजोनी है सब, और वो अपने आप में खुद है। वो आप ही सब कुछ बनाता है, आप ही उसको फिर बिगाड़ता है, आप ही बनाता है, आप ही सब कुछ करता है। वो क्यों करता है वो हमें नहीं पता, वो जानता हो। अभी गुरु रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं, सोरठ महला चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पज, आपे खंड आपे सब लोए। है परमात्मा, जितनी अंडज बनाई है, जो अंडज से पैदा हो रहे हैं, जेर से पैदा हो रहे हैं, जो पसीने और बरसात में पैदा हो रहे हैं, जो सब्जियां पैदा हो रही हैं, ये सारा तेरा अपना काम है, तेरा अपना रचाया हुआ है, और सबके अंदर तू हाजिर है। कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें तू है नहीं। और एक जगह कहते हैं बलिहारी कुदरत वस्या, हम कुर्बान जाते हैं, सारी कुदरत बना के तो इसके बीच में रह रहे। कहते तेरा अंत न जाई लख्या, तेरे अंत को कोई पहचान नहीं सकता। फिर कहते हैं आपे अंडज जेरज सेतज उपज, आपे खंड आपे सब लोए। तो खंड ब्रह्मांड भी आप ही है, क्योंकि जिस वक्त तू चाहता है तो समेट लेता है, जिस वक्त तू चाहता है तो बुला लेता है। तेरी तेरी एको को आओ तिसते हुए लख दरियाओ, तेरी एक हुक्म से सब चीज बन जाती है, तेरे एक हुक्म से सब चीज वापस हो जाती है। जो लोग बहुत सवाल करते हैं ना कि पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था, उनका जवाब इसी में है। मुर्गी भी अंडा भी वो आप ही है परमात्मा। अंडज भी वो है, जेरज भी वो है, सेतज भी वो है, उपज भी वो है। पहले आम बना कि आम का बीज बना नहीं, उसे कहा हो जा और सारा कुछ हो गया। और इस तरह हो गया जैसे पता नहीं, जब वो धरती उससे सारी कुछ बनाई, ऐसे लगता है जैसे करोड़ों साल पहले बनी हुई है। ये सारा खेल उसका अपना है, और हम जो जिया जानता है ये भी उसका ही खेल है। अगर हम बैठे हुए नजर आते हैं तो ये उसका खेल है, और समेटना चाहेगा तो ये उसका खेल है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। फिर पढ़ दो जी। आपे अंडज जेरज सेतज उपज, आपे खंड आपे सब लोए। आगे जी। आपे सूत आपे बहुमणिया, सूत कहते हैं धागे को, जिसमें मणि परोई जाती है, फूल परोए जाते हैं, हीरे परोए जाते हैं। कहते हैं सूत भी तू है, मणियां भी तू है। वो धागा जिसे परोया गया, मणियां जो जिया जन सितने हैं उसमें परोएगा तू ही है, तेरे बाहर कोई नहीं है। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी,
तुमते हुए सो आज्ञाकारी, और जो तेरे से हो रहा है वो तेरे हुक्म में हो रहा है। जो तू कर रहा है अपने हुक्म में कर रहा है। आपे सूत आपे वो मणिया, मणिया कहते हैं जितने जिया जोनते सारा कुछ जो बनाया है। कर सकती जगत परोए, कर सकती जगत परोए, अपनी ताकत बना के जगत को इस धागे में आपने परो दिया। सगल सामग्री तुमने सूत्रधारी, तुमते हुए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी, तू क्या जानता है, तू ही कर रहा है। फिर आगे कहते हैं नानक दास सदा कुर्बानी, मैं तेरे कुर्बान जाता हूं। ये सुखमनी साहब की अष्टपदी में आता है। आपे सूत आपे वो मणिया, कर सकती जगत परोए, और आप ही तुम अपनी ताकत से पूरी दुनिया को अपने धागे में परो के रखा हुआ है। कोई भी तेरे हुक्म से बाहर काम नहीं करता, हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म नहीं कोई। इसलिए बार बार ये कहना पड़ता है कि जपजी साहब जो है वो पूरी चीज को बयान कर देता है। हाँ जी, आप ही सूत्रधार है प्यारा, आपे ही सूतधार है प्यारा। कहते सूत के थे तो कहते थे आप तेरे हाथ में सूत्र प्यारा है, तो जिसको ज्यादा प्रो लेता उसमें। आपे ही सूतधार, वो आप ही धागे को अपने हाथ में रख के सब चीजों को इसमें डाल रहा, सूत्र डाल रहा है। आपे ही सूतधार है प्यारा, और सूत खिंचे है तेरी होए, और सूत ऐसे खींच लेगा वो मणिया सारी टेढ़ी हो जाए, वो भी तेरे हाथ में। ये जितने लोग सोचते हैं ना हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और जब उसने करना किसी से पूछना ही नहीं, तब इनको पता भी नहीं लगना कब हो गया। हाँ जी, फिर प्रधान जी। आप ही सूत्रधार है प्यारा, सूत खिंचे है तेरी होए। सारी रचना उस वक्त कुछ नजर नहीं आएगा, टेढ़ी हो जाएगी। अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन ख्याल तो दिल में आता है कि एक दफा इनको जवाब दे दिया जाए कि जो कहते हैं ना सोमवार को ये हुआ, मंगलवार को ये हुआ, इतवार को ये हुआ, और जो और बातें साइंस की करते हैं इनको कख नहीं पता। ये ऐसे ही दुनिया को खाए जा रहे हैं, दुनिया का नाश किए जा रहे हैं, और अपनी नरकों की तैयारी करते हैं। बातें जन्नत की करते हैं, उनको ये भी नहीं पता जन्नत में होता क्या है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। लोगों को बेवकूफ बनाने में समर्थ है। फिर पढ़ दो जी। आपे ही सूतधार है प्यारा, सूत खिंचे है तेरी होए। मेरे मन में हर दिन और न कोए। कहते ऐ मेरे मन, ऐ मेरी आत्मा, मन, इसमें सब कुछ आ जाता है। जो इस बॉडी को कंट्रोल करता है उसको बोला है मेरे मन। इस बॉडी में आत्मा भी है, मन भी है। मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोई, मेरे को उस हरि जो नाम रूप हरि है, बिन के नन्हे को हम करे, मैं हर बिन अवर न कोई, अवर के रारे को हम करे। मेरे को हरि के बगैर कोई और नहीं नजर आता जो इस धरती को बना सकता है, गिरा सकता है, ढा सकता है, पाल सकता है। हम बातें करते रहते हैं, गरीबी हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब चीजें उसके हुक्म के अंदर हो रही है। और जिस वक्त मुसीबत भी आती है उसका कोई पता नहीं चलता। आप देखो ना कई मुल्कों के पास एक तो पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और पानी ने क्या हटा दिया चारों तरफ से।
और लोगों का क्या जाएगा, हजारों हजारों मवेशी जानवर अंधे खत्म हो रहे हैं। कोई रोक सकता है उसको? और खड़े होकर कहते हैं कि हमारे को रोक लो, बचा लो। अभी बचाने वाले की मर्जी है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। मेरे मन मैं हर बिन और न कोई, मेरे को हरि के बगैर कोई और नजर नहीं आता जो सारे काम कर रहा है। सतगुर विच नाम निधान है प्यारा। उस परमात्मा का नाम खजाना जो है वो उसने सतगुरु के अंदर, सतगुरु विच नाम निदान है। सतगुरु जिसको बोला है, मेरे को बहुत दफा ये कहना पड़ता है पर मैं बड़ा झिझक के थोड़ा सोच के कहता हूँ, कहूँ कि ना कहूँ। हम लोग व्यक्ति की पूजा में चले गए, व्यक्ति से हमने इंस्ट्रक्शन लेनी थी, व्यक्ति हमको गाइड करता है, और व्यक्ति के अंदर जो शब्द रूप परमात्मा है, जो नाम निदान है, वो नाम निदान हमारा काम करता है। वो जो जहां पर वो प्रगट है वो हमारा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शरीर हमारा काम नहीं करता, लेकिन जहां पर वो व्यक्ति शब्द है, नाम है, ताकत है, उसकी हमें ऐसी ही कदर करनी चाहिए जैसे परमात्मा वहां पर बैठा है। हर जीव साचे किया आकारा। देखो, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस शरीर में वो शब्द बैठ के काम करता है, वो शरीर चलता फिरता परमात्मा है। सतगुरु से नाम निदान है प्यारा। ऐसे शरीर में वो नाम का खजाना है, और वो हमारे अंदर प्रकट होगा तो तब हमें फायदा होगा। और कब? सतगुरु विच नाम निदान है प्यारा। सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा। कर दया अमृत मुख चोए। अगर वो दया करके, जो नाम कह लो, नाम का खजाना कह लो, शब्द कह लो या अमृत कह लो, बात एक ही है। जब उसकी मौज है, कर दिया, वो बख्शिश करके उस अमृत को हमको पिला सकता है, और वो मुख से नहीं पिया जाता। यहाँ मुख का मतलब है सुरत उसको पीती है, मुख से अमृत नहीं पिया जाता है। मुख लिखा हुआ है, इसमें कुछ है, मुख से लिखा हुआ है, मुख के खक्के को स्यारी दी हुई है। कर दिया अमृत मुख चोए। कैसे चोएगा? अमृत लगातार हो रहा है अंदर, उसको ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं। रहा सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा। कर दया अमृत मुख चोए। रहाओ। आपे जल थल सावत है प्यारा। आपे जल विच भी है, थल विच भी है, हर जगह पर है, सबत है प्यारा, हर जगह पर है, धरती पर भी है। और प्रभ आपे करे तो होए। सब उसी की मौज में है, और वो हमारे अंदर है, और वो हमारे को लगातार बात कर रहा है, और वो हमारी बात को सुनता है। वो सारे काम वही कर रहा है। उसके साथ कांटेक्ट बनाना है। उसके साथ कांटेक्ट बनाने के लिए जिसने उसके साथ कांटेक्ट बनाया, ऐसे महापुरुष से मिलना पड़ेगा, और वो हमारे पर बख्शिश करके, मेल करके हमारी सूरत को भी उस नाम से जोड़ दे, और काम आगे चलते। सबना रिज़्क समादा प्यारा। सब दुनिया को वो रोटी दे रहा है, रिज़्क दे रहा है। कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता। और जिस वक्त कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो हम सोचते हैं कि कैसा किसी का ख्याल कर सके, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम रिज़्क उसके पास ले भी जाएं अपने हाथ से, तो क्या पता वो खा भी सके कि नहीं। इसलिए
सबना रिज्क समाहना प्यारा, उसको मालूम है किसको क्या देना है और किस वक्त देना है। और दूजा अवर न कोए, ये काम उसके बगैर कोई और नहीं कर सकता। इस दुनिया में हमें हाथ पांव शरीर आंख नाक मुंह सब कुछ दिया है, उससे इस दुनिया में हमने काम लेना है शरीर से, और नाम के साथ जुड़े रहना। नाम से खाली होकर काम नहीं बनेगा। फिर पढ़ दो जी, सबना सबना रिज़्क समादा प्यारा, दूजा अवर न कोए। आपे खेल खिलाएंदा प्यारा, वो दुनिया के खेल भी आप कर रहे हैं। आप देखो ना, एक छोटा बच्चा है, उसको कोई गेम नहीं आती। अभी 2 दिन का है, 4 दिन का है, 10 दिन का, महीने का, 3 महीने का, पर वो ऐसी बातें करता है कि पूरा खानदान उसी की तरफ नजर लगा के बैठा होता है। वो देखो जी, देखता कैसे है, मुंह कैसे कर रहा है जी, इधर कैसे देख रहा है, देखो इसने माथे पे क्या किया, इसके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं। तो उस बच्चे को किसने बोला कि तुम सब दुनिया को अपनी तरफ खींच के इनको पागल बना दे? एक बच्चा घर में पूरे खानदान को पागल बना देता है। और परमात्मा जो सबको पैदा करने वाला, वो क्या क्या कर सकता है हम नहीं जानते, जो सबको बनाने वाला है। आप पे खेल खिलाएगा प्यारा, और आपे करे सो होए। वो प्यारे की मर्जी है, जो वो करेगा वो होगा। इसलिए अपने काम करते रहना चाहिए और उसकी याद बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर गुरु साहब एक हिदायत करते हैं, दो, एक निष्काम सेवा, दूसरा किसी का दिल नहीं दुखाना। जिस वक्त आप किसी कुर्सी पे बैठ जाओ, किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात पढ़ने पर तो ये देख लेना चाहिए तेरे को कुर्सी पे बिठाया किसने। अगर वो सोचे अपने आप बैठा है, उसकी हिम्मत है, तो वो तो बैठा बैठा ही खत्म हो जाएगा। आप पे खेल खिलाएदा प्यारा, आप पे करे सो होए। हाँ जी, आपे ही आप निर्मला प्यारा। वो परमात्मा जो है, कहते हैं भाई, वो जो परमात्मा पवित्र है, प्रभु हर थां पर है, वो निर्मला है, वो त्रैगुण अतीत है। वो त्रैगुणों में भी है, त्रैगुण अतीत भी है। अगर हम कहें कि वो त्रैगुणों में नहीं है, तो ये हम भूल होगी हमारी, क्योंकि हर जगह पर है ना। आप पे ही आप निर्मला प्यारा, और आपे निर्मल सोए। आप पे ही निर्मल बनाने की हिम्मत रखता है। आपे कीमत पाएगा प्यारा। एक जगह माने में आता है, कीमत पाए न किया जाए, ना उसकी कीमत पा सकती है, ना उस बारे में कुछ कहा जा सकता है। केवट वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न किया जाए। फिर आगे कहते हैं, कहने वाले तेरे रहे समाए। जो तेरे को बयान कर सकते थे, वो तेरे मन में एक हो गए। उससे बाहर आके बताया कि मैं ये हूं, तो कुछ बात कह सकती है ना। कहते हैं, इसीलिए आप पे कीमत पाएदा प्यारा, आप पे करे सो होए। उसके सब कुछ उसके हाथ में है। हाँ जी, आपे कीमत पाएदा प्यारा। आपे करे सो होए। आपे अलख न लखिए प्यारा। वो उसको, वो अलग है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। उसका क्या स्वरूप है, वो क्या चीज है, हम उसको बयान नहीं कर सकते। आप पे अलग न लखिया है प्यारा, उसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको उस कीमत नहीं डाल सकती। और आप लखा है सोए। अगर अपना स्वरूप की समझ वो आप दे दे, तो उसकी मर्जी है। पर ये राज वो हर एक के सामने नहीं खोलता।
किसी किसी के आगे खोलता है, वो भी लाखों में से कोई एक होता है जिसको वो आप लिखावे सोए, वो जिसको समझा दे कि मैं कौन हूँ, वो कोई होता है। और एक जगह स्वामी जी भी कहते हैं गुरु में अपना रूप दिखाओ। ये तो बेनती करी हुई है, पर वो कहते हैं मैं अब तेरी मर्जी से थोड़ा दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। आपे गहर गंभीर है प्यारा। गहर गंभीर कहते हैं जो बहुत डूंगा और बड़ा शांत स्वभाव और बड़ी जगह फैला हुआ, जिसकी कोई हद नहीं जान सकता, उसको गहर गंभीर कहते हैं। भाई जो प्रभु है ना, बेअंत है, गहरा है, शांत है, गहर गंभीर है, और तुझे बड़े अवर न कोई। जो कुछ वो है वो ही है, उससे ऐसा कोई और नहीं हो सकता। सब घाटे पे भोग व प्यारा। स्कट कहते हैं हर शरीर के अंदर वो काम कर रहा है। देखो जो लफ्ज आता है ना, बलिहारी कुदरत बसया तेरा अंत न जाई लखिया, वो कुदरत में भी हर जगह पर है, हर शरीर के अंदर भी है, जरे जरे में है, पत्ते पत्ते में है। वो क्या है हम नहीं जानते। अगर कोई कहे मैं बयान कर सकता हूं तो मेरा ख्याल वो धोखा खा जाएगा। इसलिए ये बात उसी पे छोड़ जानी चाहिए। जब तक वो आंक नहीं देता, जब तक वो हमें उस लेवल पर नहीं ले जाता जिसको कहते हैं ए वर्ड ऊंचा होए कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जिसको वो उस हाइट पे ले जाता है उसी को समझा सकता है। सब काटाते सब घाटे भोग व प्यारा। हर घट में खाना पीना उठना बैठना सोना पहना वो परमात्मा खुद आप कर रहा है। जो भी काम शरीर किया वो सारे परमात्मा का। आगे जी। विच नारी पुरख सब सोए। जितनी नारियां हैं या जितने पुरुष हैं, ये सारा वही परमात्मा ही है। कि ऊपर आता है आपे सब काटे आपे भोगवे प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए। अगर कोई, जैसे हम लोग देखो ना, तो आपने देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी शक्ल ही देखते रहते हैं, अपने वो देखते रहते हैं, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, देखते रहते हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं हो, ये सब वही है। क्योंकि जिस वक्त शरीर से वो अपनी सत्ता निकाल देता है तो उस शरीर के नजदीक भी कोई नहीं जाता है, वो भूत बन जाता है। आगे चले, मतलब वो भूत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, डरावना हो जाता है। नानक गुप्त वर्तदा प्यारा। वो हर जगह पर है, गुप्त है और वर्त हो ही रहा है। अगर हमारे हाथ पांव चल रहे हैं तो उसकी कृपा है, अगर हम बोल सकते हैं तो उसकी कृपा है, अगर हम सुन सकते हैं तो उसकी कृपा है, अगर खा सकते हैं तो उसकी कृपा है, अगर खाया हुआ हजम हो जाता है तो उसकी कृपा है। क्योंकि ना तो खाना हमारे हाथ में है और ना खा को उसको गले से नीचे उतारना हमारे हाथ में है, और अंदर क्या क्या चीज़ें उस खाने को मिलके हजम करती है वो हमारे हाथ में है, और फिर क्या कैसे कैसे कहा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। आप कई दफ़ा 4-4, 5-5 एलोपैथी की गोलियां खा लेते हो, उसका ये असर है, उसका ये असर है, उसका ये असर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? बाहर से आप कहते हैं भाई ए चीज़ मेरी इस बेटे दी है, मेरी बेटी दी है, मैं एनू देना है, ओ मैं ओनू देना है, ऐसे हम बात करते हैं, बाहर में बंद कर देते हैं। लेकिन जो पेट के अंदर चला जाता है उसको कौन बांटता है, वो कैसे जाता है? तो कहते हैं आप उस पहली लाइन में सब काटे आपे भोगवे प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए, और आगे नानक
नानक गुप्त वक्त दा प्यारा। हमें कुछ नहीं पता वो कैसे हर चीज अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। गुरमुख प्रगट होए। और जो गुरमुख है उनको वो प्रगट होकर दिखा देता है, उनको समझा देता है। वो बहुत ऊंची अवस्था है, गुरमुख वाली जो अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी, अगला शब्द ले लो। सोरठ महला चौथा। आपे ही सब आप है प्यारा। आपे थाप उठापे। देखो अभी जो बानी आ रही है ये इसके अर्थ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसमें कहाँ बैठ के वो करता है वो हम नहीं जानते, करता वो है। वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे बामण हारे, सो दर के हा सो कर के हा, जित बै सर्व संभाले। वो हम नहीं जानते तेरा दर कैसा है, तेरा घर कैसा है, जहां बैठ के तू ये सारे काम करता है। तो परमात्मा का जवाब ये आ जाता है कि मैं तो कट कट पे बैठ के कर रहा हूं। फिर कहते अब कर रहा है तो हमें क्यों नहीं नजर आता। कहता है किसी गुरु को मिल तेरी आंख खोल देगा तो देखने वाला बन जाएगा। आपे ही सब आप है प्यारा, ही इज डूइंग एवरीथिंग। और आपे आप उठापे। फिर पढ़ दो जी। आपे ही सब आप है प्यारा। हाँ, आपे थाप उठापे। आपे विगसदा प्यारा। आपे वेख बिगसता प्यारा। अपना खेल आप रचाया, आप ही देख के खुश हो रहा। और उसके लिए जो हमारे लिए उस लेवल पे हम नहीं जानते कि वो कैसे खुश हो रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन जैसे आप देखो ना, हमारे मुल्क में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, तो वो किसी को नौकरी देता है तो उसमें लिखा होता है प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट सच एज, उसको अपॉइंट करने में। अगर वो सर्विस से डिसमिस करता है तो उसमें भी लिखा होता है प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसमिस सच एंड सच। अच्छा, जिसको डिसमिस किया था वो तो मुश्किल होगी, लेकिन प्रेसिडेंट इज ऑलवेज प्लीज्ड। सो इज गॉड। आपे वेग विकसता प्यारा, आपे वेग के खुश हो रहा है। और कर चोज देखे प्रभु आपे। और सारे कौतुक भी आप करता है। और फिर उसको देखिए, मैंने उसको संभाल के करता है, कंट्रोल्ड करता है। आप देखो ना, कई चीजें कंट्रोल होती है। जैसे कई किसी चीज को जलाना हो तो बड़ी कंट्रोल्ड फायर लगाई जाती है ताकि वो आग ज्यादा ना फैले। अभी आपने देखा 4 दिन पहले नोएडा में बहुत बड़ी बिल्डिंगें थी, मगर पता नहीं कितनी मंजिलें थी, और उनको कंट्रोल्ड डिस्ट्रॉय किया। 9 सेकंड में सारी जमीन पर आ गई। तो ये कंट्रोल करता है। इसलिए ये परमात्मा जो है ना, इस दुनिया को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, बट इट इज अंडर हिज कंट्रोल। ये मिसाल दिया है मैंने, ये नहीं कि वो काम क्या है क्या नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आपे वेग विकसता प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे। कौतुक करके भी आप ही देखता मैंने संभालता भी है, ये नहीं उधर फेंक देता। हाँ जी। आपे मन तिण सबत है प्यारा। वन कहते हैं जंगल को, तिल कहते हैं तीले को। हर जगह वो प्यारा आप वर्त है। सबत मैंने सबके अंदर है प्यारा। और आपे गुरुमुख जापे। और गुरु की शरण जो पै जाता है ना, गुरु की शरण जो आ जाता है, वो उस गुरुमुख बन जाता है। उसको इस चीज की समझ आती है वो क्या है। जप मन हर हर नाम रस प्रापै। ऐ मेरे मन, उस नाम को तू हमेशा सिमरता रहे।
ताकि तेरे अंदर शांति बने और माया की तरफ से रज बना रहे। अगर तू सिमरन नहीं करेगा तो तू भूखा भूखा करता रहेगा। जपजी साहब की पहली पौड़ी में लिखा है, भूखिया भूख ना उतरई जे बन्ना पुरिया पार। अगर वो सारे ब्रह्मांडों की दौलत भी उसको मिल जाए, पार कहते हैं, देखो 18 पार गिने गए ने धरती के, अगर सारी दौलत भी उसको मिल जाए उसकी भूख नहीं उतरेगी। इसलिए जप मन हर हर नाम रस प्रापे, उस नाम को सिमरने उसके लिए सिमरन कर। अगर तेरे को रस मिल जाएगा तो तेरे को शांति और रज आ जाएगा। त्रापे मैंने रज आ जाएगा। हाँ जी। अमृत नाम महारस मीठा। जो नाम है, माँ को अंकड़ दे दी, जो नाम है उसको अमृत नाम का है, वो शब्द है, वो अंदर अंदर हो रहा है, वो पदार्थ है। वो क्या चीज है? वो हर चीज है। जब हम हर चीज कहते हैं तो हम इस दुनिया में जो चीजें उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो हर चीज क्या है? वो खंडों ब्रह्मांडों के बनाने वाला है। जो कुछ पाया सो एका बार, आसन लोए लोए पंडार। आसन तो हर जगह बैठा, लोए लोए पंडार। जो कुछ पाया सो एका बार, कर कर वेखे सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार। वो सच्चा है और सच्चा उसका काम है, वो स्थिर रहने वाला काम है। वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो अनस्टेबल हो। उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। अमृत नाम महारस मीठा। वो नाम जो है वो अमृत है और उसका जो रस है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितना मीठा है और कैसे समझ जब गुरु के शब्द से मिल जाए, सिमरन मिल जाए गुरु के द्वारा, तो तब उस सिमरन के साथ लगने से सुरत उस नाम को चख के देखती है। और जापे जब सुरत उसको चखती है तब उसकी समझ आती है कि वो नाम है क्या। उसको हम बयान नहीं कर सकते। हाँ जी, रहा हो फिर पढ़ दो जी। अमृत नाम महारस मीठा, गुरु शब्दी चख जापै। गुरु के सिमरन द्वारा जो गुरु से मिलता है, उस सिमरन से सुरत एकाग्र होके उसको एक जगह पहुंचती है जहां पर उसको चख के देखती है। चख जापे, तब उसकी समझ आती है। आपे तीरथ कुल्हड़ा प्यारा। वो परमात्मा तीर्थ भी वो है, तीर्थ का किनारा भी वो है। फिर कहते हैं तुलहड़ा भी वही है। तुलहड़ा कहते हैं जिस पर बैठ के हम पार कर सकते हैं, वो शतीरों से बनाया जाता है। आपे तीर्थ तुलहड़ा प्यारा और आप करे प्रभु आपे। वो पार लगाने वाला भी वही है। आप भी पार भी लगता भी वही है और लगाने वाला भी वही है। यहां पर एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, आपे आपे बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि उस परमात्मा ने इस आत्मा को वही शक्ति दे दी है जो उसके अंदर है, लेकिन हमने आत्मा को कभी खोलने की, सर्च करने की कोशिश नहीं करी। हमारी लिमिट रह जाती है बाहर की चकाचौंध पर, या कैसे मिलती है, या पैसे पर रह जाती है, या दो जमीन आसमान सूरज चंद्रमा देखते इधर ही रह जाती है। लेकिन हर जगह हमने देख लिया, आसमान भी खोज लिया, मंगल पर भी लोग चले गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन अपने अंदर कोई नहीं जा पाया। और सारा सौदा अंदर में मिलेगा और उससे इसका राज पता लगेगा। और जब अगर अंदर की खोज हो जाएगी तो उस जिसको बार बार आपे आपे कह रहे हैं ना गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमर रामदास जी महाराज, उसकी समझ आ जाएगी वो आपे है क्या। आपे कहते हैं निज रूप जो हमारा है उसको पहचानना है। पर्दा दूर कर रखिए इनका, निज दर्शन दिखलाए, सदगुरु वो है। जब तक हम अपनी पहचान नहीं करते ना, हम बड़े भूले हुए दुनिया में घूमते जा रहे हैं बगैर किसी
मतलब के, बगैर किसी डायरेक्शन के, बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के। इसलिए आपे का मतलब है आत्मा और परमात्मा का जो मिलाप है, जब वो हो जाता है तो उसको आपे बोलते हैं। हाँ जी, आपे तीर्थ। पापे तीरथ कुल्हड़ प्यारा, आप तरे प्रभु आपे। आप तरता है, आत्मा को भी तारता है, जीवन को भी तारता है। क्योंकि जब वो तारता है ना, तो वो इस शरीर के अंदर, आपने देखा है, चाहे हिंदू मरे, सिख मरे, मुसलमान मरे, ईसाई मरे, यहूदी मरे, कोई मरे, शरीर तो इधर ही रह जाते हैं। वो मिट्टी में मिल जाते हैं, पंच तत्वों में मिल जाते हैं। आत्मा कहाँ जाती है? वो जो आत्मा है वो आपे में मिल जाती है, अपने आप को समझ लेती है। लेकिन हर एक मरने वाले की आत्मा अपने आप को नहीं समझती जब तक उसको पूरा गुरु नहीं मिलता और उस आत्मा को अनुभव जीते जी नहीं मिलता। मर के वो अपने आप को नहीं पहचानती। ये इसलिए बार बार कहा है, जो जीते जी अनपढ़ है वो मर के पंडित नहीं हो जा सकता, पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। और जो जीते जी जिसने आत्मा को नहीं पहचाना, मरकर भी वो आत्मा को नहीं पहचान सकता, कभी नहीं पहचान सकता। अगर क्या मर के हमें समझ आ जाएगी तो वो भूला पड़ा है। जिसको जीते जी जन्नत की समझ नहीं आई ना, वो मर के जितनी मर्जी 130 या 700 फुट की ढूंढता रहे, उसको नहीं मिलनी, जुतियां पैड़ियां बढ़िया। इसलिए समझना पड़ेगा कि जीते जी पान पर सौदा। गलत जो बयान हो रही है ना दुनिया में, ये पागल बना रहे हैं। इनको पूछो, तुम लोगों ने देखी है कभी? ऐसे बनाए जा रहे हैं। आप पे वो परमात्मा जिस वक्त सुरत और शब्द एक हो जाते हैं, जिस वक्त आत्मा उसमें लीन हो जाती है, शब्द में आत्मा लीन हो जाती है, क्योंकि आत्मा उसकी अंश है, जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो आप बन जाती है, तो वो खुद खुदा हो जाती है, वो उस रूप को पा लेती है। उसके हम बयान नहीं कर सकते, उसकी हम समझ दे भी नहीं सकते, ज़ुबानी समझ नहीं आ सकती। वो अनुभवियों का मार्ग है। इसलिए ज्ञानी या पढ़े लिखे लोग उसको बयान नहीं कर सकते जब तक वो अनुभवी ना हो। फिर पढ़ दो जी। आपे तीरथ कुल्हड़ प्यारा, आप तरे प्रभु आपे। आपे जाल वताएदा प्यारा। हमने देखा है, जब मलाह जाते हैं, मच्छी मार लेने के लिए जाते हैं, वो बड़ी दूर से जाल फेंकते हैं, और वो जाल चारों तरफ उनके लोहा लगा होता है ना, वो तो ऐसे इकट्ठे होते हैं तो मछलियाँ बीच में आ जाती हैं। तो वो कहते हैं जाल किसने फंसाया? कहते हैं उस मलाह ने या उस मच्छी पकड़ने वाले फंसाया। कहते हैं आप पे जाल बताए ना प्यारा, ये माया का जाल भी उसी ने बताया हो। हम माया को पैड़ा कहते हैं ना, ये हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन माया अपना काम करती है भाई। देखो, ये नोट बहुत बड़ा काम करते हैं, पैसा बड़ा काम करता है, लेकिन आपने देखा जिनके पास ज्यादा नोट हो जाते हैं, फिर वो तो ट्रकों में भर के गवर्नमेंट के खजाने में चले जाते हैं। और वो बंदा कहाँ? वो जमीन पे जाके लेटते, जहाँ उसको नीचे लेटने के लिए चादर भी नहीं मिलती, पक्के के लिए हवा भी नहीं मिलती, खाना भी नहीं ठीक मिलता। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा, जब तक हम उस परमात्मा के साथ लगे रहेंगे तो जितनी ये परमात्मा की शक्तियां ये हमारी सेवा में रहेंगी। जिस वक्त उस परमात्मा से हम मुनकर हो जाएंगे तो जितनी ये शक्तियां हैं, पैसा है, ये जायदाद है, वो हमारा सारा कुछ हुकूमत है, ये हमारी खुद ही दुश्मन बन जाए। रूस का बादशाह था जो स्टालिन से पहले था, तसार उसका नाम था। उसकी एक बीवी, 4 लड़कियां, 1 लड़का। उसका पूरे रूस पे राज था, पूरी दुनिया पे राज था। जब उसकी मौत आ गई तो उसको एक कमरे में ले गए और सबको गोलियां मार दी। तो उसको 1 सेकंड नहीं लगा, सब खत्म कर दिए गए। और फिर उसकी बॉडी कैसे डिस्पोज करी? एक खड्डे में खड्डा खोदा था उसके लिए पहले ही, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड
और पेट्रोल डाला और उसको आग जला दी, खत्म कर दिया। पूरे रूस का बादशाह था, सारी फौजें उसके मुतहद थी, दुनिया उससे कांपती थी। तो जब वक्त आया तो वो, क्योंकि जिस वक्त हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ है, हम लोगों को ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो परमात्मा कहता है जो समान न मेवनी तिन नक नथ ना पाए, जो समान के नीचे भी काबू नहीं आते उनके नाक में भी नथ डाल देता है, वो काबू कर लेता है। इसलिए जो आपे का लफ्ज है ना, आपे का मतलब हमें नहीं है। या ये नहीं कि परमात्मा जो कहता है मैं करूंगा जो होगा मैं करूंगा, मैं नहीं करता परमात्मा। वो आपे का मतलब आपको अपने में मिला देता है, तो वो साझीवाल बन के काम होता है। आपे जाल बताए ना प्यारा, जो माया का जाल है ये भी उसने पाया है। और सब जग मछली हर आपे, पूरा जग जिस पे जाल बिछाया वो भी वही है, और जो पीछे मच्छियां काबू आ गई वो भी वही है। अभी इस राज को समझने के लिए बातों में बयान करते रहो तो हम आर्गुमेंट होंगे, काउंटर आर्गुमेंट होंगे, कुछ जवाब नहीं आएगा। इसका जवाब मिलेगा जिस वक्त किसी की आत्मा कंसंट्रेशन में आके अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से वो जब सहज अवस्था में जाएगी तो उसको जवाब मिलेगा। नीचे इसका जवाब है ही नहीं। आगे चलते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं आप ये करता है, आप ये करता है, फिर यहाँ पर गुरु रामदास जी ने एक बात और कह दी है, कहते आप भूल, वो कभी भूलने वाला नहीं है। आप भूल मैंने जो गलती नहीं करता, ना भूल ही प्यारा, वो कभी ना भूल है ना वो गलती करता है, उसको मालूम है वो क्या करता है, वो किसी की सलाह भी नहीं लेता। लेकिन एक बात इसमें समझनी पड़ेगी, बहुत बड़ी ऊंची अवस्था की बात है जिसको हम नहीं जानते। जो उसके अपने बंदे होते हैं, जो उसकी अपनी रूहें होती हैं, उनके 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 हर तकदीर से बंदे से खुदा पूछता है बता तेरी रजा क्या है। जिस वक्त वो आपके लेवल में आ जाता है, जिस वक्त तो उसको खींच के अपने साथ जोड़ लेता है। इसलिए एट सम लेवल वो आत्मा जो है उसका कहना मानती है, परमात्मा आत्मा का कहना मानता है, आत्मा परमात्मा का कहना मानती है, उसको आप कहते हैं। वो बहुत ऊंची अवस्था है, मैं नहीं उसको जानता, मैं बयान भी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। आप पुल न पुले ही प्यारा, और न दूजा जापे, उसका मुकाबला दूसरा नहीं। दूसरा जो होगा वो दूसरा रहेगा ना, उसमें आप कैसे मिक्स हो जाओगे। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक है, दोनों मिलके आप बनता है जी। आगे चलो। आपे सिंगी नाद है प्यारा, सिंगी देखते हैं, जोगी सिंगी बजाते हैं ना, उसको सिंगी कहते हैं, और उसमें से आवाज निकलती है, नाद, उसको नाद कहते हैं। कहते हैं भाई परमात्मा खुद ही जोगी है, सिंगी बचाने वाला है, उसके अंदर जो नाद की आवाज निकलती है वो भी परमात्मा है। आपे सिंगी नाद है प्यारा, सिंगी भी वही है, और सिंगी से निकलने वाला जो साउंड है वो भी वही है। और आप बजाए आपे, और सिंगी की धुन भी वही पैदा करता है, और उसमें अट्रैक्शन भी वही पैदा करता है। उस अट्रैक्शन में बड़ी कशिश है, बाहर के म्यूजिक आपको खींच लेता है अपनी तरफ, लेकिन उस कशिश जो वो सिंगी पैदा होती है तो वो हमारी सुर्त को शरीर से खींच के ऊपर ले जाती है। हमारी आत्मा जो है विड्रा हो जाती है उससे, आंखें बंद रह जाती हैं, हाथ वहीं के वहीं रह जाते हैं, शरीर वहीं का वहीं रह जाता है, आत्मा शरीर से निकल के दसम द्वार में पहुंच जाती है। जब वो सिंगी बजती है उस धुन में ये शक्ति है। आगे चलते हैं जी। आपे जोगी पुरुष है प्यारा, वो जोगी भी है और पुरुष माने परमात्मा भी है। योग करता है तो योग करने वाले जिस वक्त तो योग की योगी की आत्मा एकाग्र होगी तो वो शव से मिल जाएगी,
तो वो पुरख हो जाएगी। तो जो योगी था वे पुरख बन गया, जो आत्मा थी उससे निकल के परमात्मा से एक हो गई। आप पे जोगी पुरख है प्यारा, और आपे ही तप तपे, और आप ही तपस्या करने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी हमारी जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा की अंश है, और आत्मा वही काम करती है जो परमात्मा चाहता है। जिस वक्त मन का पर्दा, माया का पर्दा बीच में से हट जाता है तो ये आप ही आप रह जाता है और खत्म, कुछ नहीं होता। हाँ जी, असल में बात यही है। आपे सतगुरु आप है चेला। कहते शब्द रूप भी वही है और चेला भी, सूत भी वही है। यहाँ सतगुरु के लारे को अंकर दे दिए, मतलब वो शब्द रूप भी वही है और चेतना जो आत्मा में चेतनता है वो भी वही है। और उपदेश करे प्रभु आपे, आप ही अपने आप को उपदेश करता है। एक तरह मन से मन को समझ आती है, हमारा ही सोच, अक्ल से ही अक्ल से अक्ल आएगी ना, अक्ल से ही हमारे अक्ल को अक्ल आएगी ना। अभी अक्ल 3 दफा मैंने इस्तेमाल कर दिया, अक्ल से ही अक्ल को अक्ल आएगी। अभी कितनी दफा अक्ल इस्तेमाल हुई? 3 दफा हुई, लेकिन अक्ल है कितनी? एक। अक्ल से ही अक्ल को अक्ल आएगी, लेकिन अभी मैंने 3 दफा अक्ल बोला, मतलब अक्ल 3 होती है क्या? अक्ल तो एक ही है। इसी तरह सुरत से शब्द और शब्द से सुरत एक ही बनता है। इसकी राज हम नहीं जानते क्योंकि ये अनुभवी पुरुषों का खेल है। इसकी बुझारत बुझने के लिए किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाके उसके अभ्यास में आना पड़ेगा। फिर पढ़ दो जी। आपे सतगुरु आप है चेला, आप ही शब्द है, आप ही सुरत है। उपदेश, हाँ, उपदेश करे प्रभु आपे, और अपने आप को आप ही समझाता है। मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि ये बयान से बाहर है। गुरु नानक साहब कहते हैं जे हो जाना आखा नहीं, कहना कतन न जाए। अगर मैं जानूं भी तभी बयान नहीं कर सकता। गुरु नानक साहब तो जानते हुए कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बयान करूँ इस बारे में। इसलिए आप पे सदगुरु आप है चेला। सुरत भी वही है, शब्द भी वही है। वास्तव में जिस वक्त सुरत और शब्द का मिलाप हो जाता है, तो जिस शरीर में सुरत और शब्द का मिलाप हो जाता है वो शरीर गुरु रूप हो जाता है। वो शरीर परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। उसमें हरजियो साचे किया आकारा, वही शरीर में हरि परमात्मा रह रहा है। सतपुरुष जिन जाने आ सदगुरु तिसका नाम, जिसने शब्द को पहचान लिया वही सदगुरु हो जाता है। सतपुरुष जिन जाने आ सदगुरु तिसका नाम, तिसके संग से उधरे नानक हर गुण गाओ। ये वाणी बड़ी डीप और गहरी है। ये वाणी ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं उनको परमात्मा बख्शिश करे, लेकिन वाणी जो है ये ज्ञानियों का मजमून तो है, लेकिन समझ अनुभवियों को आती है। पढ़ते सारे हैं, शब्द अनुभवी करते हैं। आप पे सदगुरु आप है चेला, उपदेश करे प्रभु आपे, फिर अपने आप को उपदेश भी करता है। हमने देखा ना कई दफा कई आदमी अपना नाम लेके बोलते हैं, चल फलाना जी चलो अच्छे चले, चलो अच्छे, अपने आप को खुद ही बोलते हैं। ये एक छोटी सी उदाहरण है उसका, क्योंकि जिस वक्त हमारी सुर उस स्टेबिलिटी में आ जाती है, समझ में आ जाती है, असलियत को पा लेती है, तो ये सुरती सुरत अंदर, ये सुरती सुरत को गाइड करती है। फिर सुरत 3 दफा आ गया, सुरती सुरत को गाइड करती है, समझाती है। आप फिर पढ़ दो जी। आपे सतगुरु आप है चेला, उपदेश करे प्रभु आपे। अभी आपे की थोड़ी बहुत समझ आई होगी, पता नहीं कितनी आती है। जिस वक्त हमारी सुरत एकाग्रता में आती है, अंदर सुरत शब्द से मिलती है, तो वो एक अलग रूप धारण कर लेती है।
जिसको हम एक रंगी जाती है उस रंग में और उस बस्ती में आ जाती है, उसको आपे कहते हैं। अभी जी अगला जी। आपे नाओ जपायदा प्यारा। फिर ये नाम जपने के लिए आप बैठ जाते, किसी से पूछता नहीं है। पहले इसको बताया उठ के भजन बैठो, उठ के भजन बैठो। फिर ये उठ के भजन नहीं बैठता, ये सुबह भी भजन बैठा करता होता है, क्योंकि इसने सुर को शब्द से जोड़ना है ना, इसमें बाहरली एक्सरसाइज की जरूरत है। हाँ, बैठ के भजन इसलिए करते हैं क्योंकि पहले पहले ऐसे होता है कि उसको नींद आ जाएगी, लेकिन जो उस परमात्मा के प्यारे हैं उनको तो सपना ही नहीं आता, वो तो आगे निकल जाते हैं, नींद नहीं आती उनको। इसलिए आपे नाम जपाएंदा प्यारा वो ले इसके बारे में ज्यादा डिटेल में क्या जा सकता हूँ। एक दफा संत कृपाल सिंह जी उधर गए पठानकोट, वहां एक मास्टर मोहनलाल थे, बड़ा अपने आप को सियाना समझता था। महाराज जी कमरे में लेटे हुए थे, तो पहले पहले उनकी बड़ी मुखालफत करी थी ना लोगों ने, तो वो सुबह 3 बजे ना हमारी विंडो के पास आके खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि ये संत कृपाल सिंह जी भजन कब बैठते हैं, बैठते हैं सो ही रहते हैं। उस भले मांस को जब इतना बैठा, जब तक दिन चढ़ा उसने अपना मत्था पीट लिया। वो कहता है मैं पागल हूं, मेरे को समझ नहीं आई ये भजन किसका करेंगे, ये तो शब्द रूप हो गए। जो शब्द रूप हो जाता है ना वो अलग चीज है, वो बहुत ऊंची अवस्था है, उसका हम कुछ बयान नहीं कर सकते, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। फिर पढ़ दो जी आपे नाम। आपे नाओ जपायदा प्यारा। आपे ही जप जपे। नाम जपाना भी वही है और उस जप का सिमरन भी आप करते हैं। जप जापे, जप यहाँ पप्पे को औंकड़ दे दी है, जप कहते हैं सिमरन को, शब्द को, नाम को, और उसको आप ही पहचानता है। आगे आपे अमृत आप है प्यारा। वो अमृत भी वही है, नाम भी वही है, शब्द भी वही है, प्यारा भी वही है, और आपे ही रस आप है। और उसका रस भी वही जानता है, उसका रस भी वही पीता भी वो उसको, और उससे तसल्ली भी उसको होती है। आगे जी। आपे आप सलादा प्यारा। उसके अंदर शब्द भी ऑटोमेटिक हो रहा है। जन नानक हर रस त्रापे। और वो शब्द के रस को लेकर तसल्ली भी उसको होती, तो तृप्ति भी उसको होती है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन पढ़ देना मेरे लिए। आपे सिंगी नाद है प्यारा। सुने आप बजाए आपे। आपे जोगी पुरख है प्यारा। आपे ही तप तापे। आपे सतगुर आप है चेला। उपदेश करे प्रभु आपे। आपे नाओ जपायदा प्यारा। आपे ही जप जापे। आपे अमृत आप है प्यारा। आपे ही रस आपे। आपे आप सलादा प्यारा। जन नानक हर रस प्रापे। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं।